हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चैप्टर 6 में एग्जाम्पल 6 बताऊंगी। इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इफ एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 55, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसमें बोला गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है और ई ए ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये परपेंडिकुलर है ए बी के, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर बी ई एफ 55 है तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज पता करनी है। तो इसमें बहुत इजी है, जो वैल्यू दी हुई होती है ना, इसमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, इसमें दिया हुआ है एंगल बी ई एफ दिया है। तो जो 55 दिया है उसके साथ हम पहले देखेंगे कि किसको हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम 55 को y से देखें तो 55 बी ई ट्रांसवर्सल पर बना हुआ है और y भी बी ई ट्रांसवर्सल लाइन पर बना हुआ है। तो ऐसे एंगल, जैसे कि ये टू लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है, तो एक एंगल यहाँ पर है ट्रांसवर्सल लाइन के, दूसरा भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, दोनों इस साइड है ना, बट इसमें इस लाइन के इधर है और इस लाइन के ऑपोजिट में है। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। वैसे भी ये देखिए अंदर है, इंटीरियर है, ये भी अंदर है और ये भी अंदर है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो इनकी जो स्पेशलिटी क्या होती है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन का जो सम होता है वो 180 होता है। यानी कि आप लिखेंगे कि सिंस का साइन ऐसा होता है, सभी को पता है, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड, अच्छा ये सोर्स भी बता देना चाहिए कि ये कैसे पता आपको कि ये पैरेलल है। तो आप लिख सकते हैं ये गिवन है, ठीक है, गिवन है। और फिर ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, बीई, बीई इज ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल, देयरफॉर y प्लस एंगल BEF is equal to 180 डिग्री, ठीक है। तो y प्लस BEF आपको 55 दिया हुआ है आप 55 लिख लीजिए, 180 लिख लीजिए, ये सॉल्व करना आप सबको आता है 180 माइनस 55 इक्वल्स टू 125 डिग्री। अच्छा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कौन सा एक्सियम है कि इंटीरियर एंगल्स का साइन बना देती हूँ, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो ये आपका रीजन हो गया। इस तरह से y आपका निकल गया। एक बार जब y निकल जाता है तो y के साथ आप इसको x को कनेक्ट करके देखिए, तो y इस पैरेलल लाइन पे है, सी डी पैरेलल लाइन पे है, x ए बी पैरेलल लाइन पे है। तो अब की बार हम लिखेंगे कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू किसके, सी डी, क्यों, गिवन है ना। और ट्रांसवर्सल लाइन आप BD भी लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, और पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हैं, BE इज ट्रांसवर्सल, ओके। तो
ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं, जो ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड हो और लाइंस के भी सेम साइड हो। जैसे कि मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ है, और अगर लाइन के इस लाइन को देखा जाए तो इस लाइन के इस साइड है, इसमें इस लाइन के इस साइड, यानी दोनों ऊपर साइड है, दोनों तो इसलिए इनको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे कि x इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख लेते हैं y, क्यों, यहाँ पे लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ठीक है, अब x इक्वल्स टू आ गया आपका, y निकल चुका था 125 डिग्री। अब रह जाता है z। z कौन से ट्रांसवर्सल लाइन पे बना है, AE पे भी बना है और BE पे भी बना है। मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। बुक में AE ट्रांसवर्सल लाइन को लिया गया है, तो AE ट्रांसवर्सल लाइन के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर आप पैरेलल लेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है हमें, है ना। तो इस आप लिखेंगे AB इज पैरेलल टू EF, क्यों, गिवन है। ठीक है, तो इनका जो ये वाला एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री प्लस एंगल AEF, ये दोनों सम होंगे 180 के। ध्यान से देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पर ये ऐसे है, अगर हम बाकी लाइंस को नहीं लें और सिर्फ इस तरह से शो करें तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल आपको लेना है, जो कि एंगल इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन माने जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। अब ये वाला जो पूरा एंगल है वो इन दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, यानी 90 प्लस z प्लस 55 इक्वल्स टू 180, यानी z इक्वल्स टू 180 माइनस, इसको ऐड करेंगे तो 145 आएगा, और जब आप माइनस करेंगे तो 35 डिग्री आ जाएगा। तो z इक्वल्स टू आ गया 35 डिग्री। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अगर आप इस ट्रांसवर्सल लाइन को लेंगे तो क्या होगा। सपोज आपको याद नहीं है और आपने ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन ले लिया, तब ये दो पैरेलल लाइंस हो गए, ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गई, ये आपका पूरा x है, और ये जो z है वो आधा बना हुआ है, इस लाइन तक पहुंचा ही नहीं है। तो जब भी हम एंगल्स लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन हो या फिर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो, तो वो लाइन से टच होते हुए लेनी चाहिए। बच्चे गलती कर देते हैं, वो x को और इसको वो मान लेते हैं कि ये इक्वल है, ये बता देते हैं कि ये x इक्वल्स टू जेड करके वो सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो z है वो यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं है ना, तो यानी इसको आपको यहाँ तक लेना है। तो इसमें आप क्या लेंगे, अगर आपने लिखा कि AB इज पैरेलल टू EF, अब आपने ट्रांसवर्सल लाइन ले ली BE को ट्रांसवर्सल ले लिया, तब आपका जो एंगल x इक्वल्स टू जेड प्लस 90 ये इक्वल होगा, ये z है और ये वाला 90 है, और इक्वल क्यों होगा, ये होंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एक्सियोम होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स एक्सियोम या एक्सियम। तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, x कितना है, x आप निकाल चुके हो 125 इक्वल्स टू z निकालना है 90, तो z इक्वल्स टू हो जाएगा 125 माइनस 90, अगेन यू विल गेट 35 डिग्री, यानी इसमें भी आपको 35 डिग्री मिलेगा। तो इस एक्सियम से भी आपका 35 आ जाएगा, इस एक्सियम से भी आपका 35 आ रहा है।
कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालते हैं तो आप देखते हैं वो वाला एंगल जो है वो किस ट्रांसवर्सल लाइन पर बना है। तो किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन को ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि अ, जो बुक में एग्जाम्पल में दिया है उसी को आप याद रखें, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया है कि लेते वक्त आप गलती नहीं करेंगे, जो एंगल है वो लाइन को टच होते हुए होना चाहिए। ये वाला भी एंगल यहाँ टच नहीं हो रहा था, वो परपेंडिकुलर को टच हो रहा था, जबकि वो लाइन के साथ एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा जो भी मैंने बताया है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।